तो कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको बता देते कि हम आपके लिए 2024 के प्रश्नों को PYQ चला रहे हैं और अभी तक हम आपके लिए लगभग 165 प्लस वीडियो बना चुके। ध्यान रखें विद्यार्थियों, इसमें चारों पोर्शन कवर, ध्यान रखें, हिंदी भी है और हिंदी भी कवर है, रीजनिंग भी कवर है, GK भी कवर है और मैथ्स भी कवर, चारों पोर्शन कवर हो चुके हैं। तो 165 प्लस, ध्यान रखें, अभी तक बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई चल रहे थे। और अगर आप नहीं देखें जाके देखिएगा, हिंदी का और रीजनिंग का GK में चारों पोर्शन हो रहे थे बिल्कुल कवर। और हम आप अब टॉप वीडियो लेने वाले, क्योंकि पेपर आपका पता है आपको 4 स्टार्ट होने वाला है। तो हम सोच रहे हैं कि अब हम आपको बिल्कुल प्रश्नों का टॉपिक उठा के आप हल करके बताएंगे। अगर आप PY के प्रश्न देखना चाहते हैं विद्यार्थियों 165 प्लस और पिछले साल के प्रश्नों को समझना चाहते हैं किस प्रकार प्रश्न आया, तो आप जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा PYQ 2023-24 नाम से। और अगर पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं कि 24 के अनुसार 25 में क्या आने वाला, पाठ्यक्रम वाला वीडियो बना चुके हैं, जाके देखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी देख चुके हैं और समझ चुके हैं। चलिए अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मुहावरा लेने वाले हैं, लघुक्ति, ठीक है। चलिए दिखाते हैं और पिछले साल के प्रश्न ही आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग देख लीजिएगा किस शिफ्ट में किस तारीख को आया था, मुझे नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप मुहावरा बता चलूंगा। चलिए तो आप देख पा रहे होंगे, हमें बोल रहा है सीधी बात, यहाँ मुहावरा पूछ रहा है, उसका अर्थ बताओ कह रहा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ नहीं पढ़ना, फालतू है कि नहीं, हमें जो काम का वो पढ़ने का पेपर में। चलिए समय बर्बाद नहीं करने का। हमें मुहावरा पहला कह रहा है, देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों को मैथ्स का, रीजनिंग का, GK का, हिंदी का बिल्कुल टॉप वीडियो पढ़ाऊंगा। अब टॉपिक उठा के जितने दिन हम पढ़ा चुके, बहुत अच्छा डाटा दिए, जाके देखिएगा विद्यार्थियों, हम सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। ठिकाना ना रहना, ठिकाना मीन्स क्या होता है, रहने का स्थान। जैसे कहते हैं ना, मेरा ठिकाना सिवनी में है, मेरा ठिकाना भोपाल में, मेरा ठिकाना इंदौर में है, मतलब रहने का स्थान क्या बोलते हैं, ठिकाना, ठीक है। अब ना रहना मतलब रहने का, भाई ठिकाना मतलब क्यों, रहने का स्थान, ठीक है, जहाँ आप रहते हो उसे हम ठिकाना कहते हैं। भाई है कि आपका मकान अगर इंदौर में, आप क्या बोलेंगे, मेरा ठिकाना इंदौर में है, नहीं बोलोगे, बोलोगे ना, ठीक है। हम समझा के बताएं, ध्यान रखें। तो ठिकाना ना रहना कह रहा है। चलिए देखिए, आप लोग खुद देख सकते हो, कहीं जगह ना मिलना, सैर करना, बेचैन होना, दुनिया घूमना। तो आप खुद समझ गए होंगे आंसर क्या आएगा, कहीं जगह ना मिलना, समझे, ठिकाना ना रहना, यहाँ का वहाँ, यहाँ ना वहाँ, समझे। तो आप देख पा रहे होंगे ये SSG कांस्टेबल का 20 फरवरी का 2024 का शिफ्ट नंबर दूसरे का एग्जाम का प्रश्न है। और आप लोग देखते चलिए विद्यार्थियों, हम आपको दिखाते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट देख लीजिएगा, कहाँ सुनी होना, वसना चलना, प्यार जताना, वाद विवाद होना, दुखी हो जाना। बताइए कमेंट में बॉक्स में आप विद्यार्थी क्या आंसर चाहते हो। आप लोग हमारे बताने से पहले आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना, उसके बाद आप फिर देखिएगा हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। कहा सुनी होना क्या होता है, जब दो लोग आपस में बातें करते हैं और बातें इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे के बारे में अनाप शनाप कहने लगते हैं, लड़ाई होने लगती है, उस पोजीशन हम कहते हैं दोनों के बीच में कहासुनी हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, वाद विवाद होना, जिसे हम क्या बोलते हैं, झगड़ा। झगड़ा कह सकते नहीं, बताओ, झगड़ा, या हम उसे लड़ाई भी कह सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आज रखिए विद्यार्थियों, शिफ्ट में देख सकते हैं कौन शिफ्ट में आया है, कब आया है, पूरा डिटेल दे के रखा है। चलिए हम आपको टॉप जितना भी लाएंगे 15 या 10-15 प्रश्न लेंगे, ध्यान रखिएगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। 2024 में आया, 2025 में आपको मिलेगा। और अन्य भर्ती परीक्षाओं, मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षाओं में हिंदी आता, वहां पर भी आपको मिलने वाला है। अपनी करनी पार उतरनी एक मुहावरा होता है, जो कहाँ पूछा आप देख पा रहे होंगे। इसका अर्थ बताना है आपको, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी में होता है, करनी में होता है कर्म, पार उतरनी मतलब जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। देखते हैं, गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है, बिल्कुल सेंटेंस गलत है वहाँ पर। जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो, बिल्कुल नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, जे सही, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा विद्यार्थियों। आपने क्या सोचे थे कमेंट में कमेंट करेंगे। चलिए, अपनी करनी पार उतरनी मतलब जैसा करोगे वैसा भोगोगे, है कि नहीं, कहते हैं नहीं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक जी 4 का है, थोड़ा सा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं। किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा, जैसे आप अगर दिन रात पढ़ाई कर रहे हो तो आपको देखने वाला लगेगा ये तो किताबी कीड़ा है, नहीं कहते, कहते हैं ना। देखिए, पढ़ाई से दूर भागने वाला नहीं, ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबें खा जाता, बिल्कुल नहीं। उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत नहीं, हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला,
जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं, हमें हमेशा पढ़ाई 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 करते हैं तो आपको लोग क्या बोलेंगे, किताबी कीड़ा, समझे। तो आपको इन प्रश्नों को याद रखना पड़ेगा, अगली भर्ती फिर पूछ लेगा, समझे। चलिए, तो आप लोगों को कैसे लग रहा है विद्यार्थियों हमारा टॉप 10 वाला जानकारी। हम टॉप बिल्कुल मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, हिंदी के चारों पोर्शन कवर करवाएंगे 4 फरवरी के पहले तक, बने रहिएगा। और नहीं पढ़े पिछले साल के प्रश्नों को तो जाके पढ़ें, चारों पोर्शन कवर हो चुके हैं। धाक जमाना, धाक जमाना का अर्थ हमें बताना है। प्रभाव जमाना, पेपर कब आए देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सही जानकारी सटीक दे रहे हैं और पिछले साल के अनुसार ही हल करवा रहे हैं। चलिए, रोकर दिखाना, दिखावा करना, हिटर होना। भाई धाक जमाना, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल दमदार होता है, अपने क्षेत्र में क्या जमा देता है, वो धाक जमा देता है, उसका मतलब तो प्रभाव जमाना, लोग उसको जानते हैं, उससे डरते हैं लोग, है कि धाक जमाना। या कह सकते हैं कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो हम कहेंगे वह धाक जमा लिया है। प्रभाव जमाना मतलब उसके कामों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, समझे, ये होता है। चलिए आज रखते चलिए विद्यार्थी, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अड्डा, उसके पहले धाक जमाना आया था, अब क्या है, अड्डा जमाना। पेपर कब आया देख लीजिए आप लोग, किस शिफ्ट में आया है, जी कहने का मतलब है, और कब आया, कहाँ पर आया, तो आप देख पा रहे हैं, जीडी का अमल करवा रहे हैं। चलिए, अड्डा जमाना, अगर आप जीडी के प्रश्न देखना चाहते हैं जाके देखें विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम वाला वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार आपको बता देंगे। आपके एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, मुहावरा और लुक दोनों मिला के, मतलब 2 प्रश्न आए, कन्फर्म 2 प्रश्न आने वाले, समझे। चलिए, हमें बोल रहा है अड्डा जमाना, तो अड्डा जमाना जैसे आप क्या करते हो, आपका मकान जी है, ठीक है, और आपके बगल में थोड़ा ज़मीन खाली था, आप वहाँ पर रहने लगे, यहाँ से यहाँ आ गए माना जाए, तो यहाँ पर रहने लगे, इस पूरा आपका मकान बन गया, तो आप क्या कहेंगे, अड्डा जमाना, ये मेरा अड्डा है, अब किसी की नहीं हो सकता। मतलब क्या होता है, स्थायी रूप से रहने लगना, समझे। नहीं समझे आप लोग, समझ गए होंगे क्या बताया हूँ। नेक्स्ट, बहुत फायदा होना नहीं होगा, उपहास करना नहीं, विरोध करना नहीं, क्या है, स्थायी रूप से रहने लगना। अड्डा जमाना क्या होता है, स्थायी रूप से रहने लगना। लेकिन जैसे बात करें, अगर आपकी क्लासरूम जी है और आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यहीं पर हर दिन आके सोमवार मंगल बिल्कुल हफ्ता में, बिल्कुल महीने में आप यहीं बैठ रहे हैं बार बार, इसका मतलब अड्डा जमाना, मतलब स्थायी रूप से रहने लगना, ये भी कह सकते हो, है कि नहीं। चलिए अगला देखते विद्यार्थियों, 7 नंबर का देख लीजिएगा, हम आपको लगभग 15 प्रश्न लेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में अगर आप चाहेंगे कि सर और लाइव वीडियो, तो हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे, अगर आप चाहेंगे तब, है कि नहीं। बाकी विद्यार्थी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स कमेंट करते हैं, सर लाइए, हम ला रहे हैं। चलिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब आप कुछ और करने आए थे और कारण कुछ और लगे, मतलब आपका उद्देश्य कुछ और था। खुद देखिए ना, आए थे हरि भजन, मतलब आप भजन करने आए थे लेकिन ओटन लगे कपास, मतलब क्या हो रहा है, बहुत अनुभवी होना नहीं, अच्छा कार्य करके भूल जाना नहीं, एक साथ कई कार्य करना नहीं। मतलब देख लीजिए, हमें खुद में कह रहा भाई किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य की में लग जाना, समझे। मतलब किसी कार्य को हम करने आए थे, उस कार्य को छोड़कर अब आप दूसरे काम पर लग गए, उसके लिए हम कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, समझे। चलिए, तो अच्छा लग रहा होगा वीडियो आप विद्यार्थियों, क्योंकि आपके फायदेमंद चीज़ है, देखिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इन पिछले साल के प्रश्नों को आप लोग उठा के दिमाग में बिठाना है। इस चक्कर से मैंने हिंदी का पूरा पीवाई के करवाया हूँ, और जीके का बिल्कुल, जीके हिंदी के सबसे ज़्यादा वीडियो बने, कम से कम दोनों के 50 वीडियो बन चुके, ध्यान रखें, पिछले साल के शिफ्ट बाई की बात कर रहा हूँ। अब आपको टॉप ले रहे हैं। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, आप खुद सोच सकते हो, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, अब आप यहाँ हो और आप इसके कंधे से बंदूक चला रहे हो, भाई अगर बंदूक चलेगा तो झटका किसको लगेगा, इसको लगेगा ना। अगर यहाँ कोई आपका शिकार है और आप यहाँ खड़े हो और आप सामने वाले व्यक्ति के कंधे पर बंदूक रखकर इस शिकार को मार रहे हो, फायदा तो आपका हो रहा है, बताओ। आप गोली आप मार रहे हैं, शिकार आप कर रहे हैं, लेकिन आप इसके कंधे पर रख के मार रहे हो ना, नहीं समझे। चलिए समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, कहाँ पर आया देख लीजिए आप लोग, और क्रॉस भी चेक कर सकते हैं आप लोग, ध्यान रखें, PDF के माध्यम 2024 के, अगर आपको लगता है कि सर गलत बता रहे हैं तो विश्वास कीजिएगा, जो भी डाटा देंगे सही देंगे, सटीक देंगे, ठीक है। आपका फायदा और दूसरे का नुकसान करना, बताइए क्या आएगा, अपनी गलती की सजा दूसरे को दिलाना नहीं, दूसरे के बहाने अपना काम करना, दूसरे की हानि करवाना। आप खुद बताइए,
क्या चाहते हो बताओ आंसर आप लोग। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं दूसरे के बहाने अपना काम करना, समझे, ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट 9वां नंबर का है, सब गुड़ गोबर हो गया। जब क्या होता है, कई बार आपके घर कोई कार्यक्रम होता है और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो उस कार्यक्रम को विघ्न पैदा करता है, आप क्या बोलेंगे, पूरा कार्यक्रम को गुड़ गोबर कर दिया इसने तो। या कोई शराब पीकर आ गया आपके घर में, माना जाए कार्यक्रम होते होते, तो आप क्या बोलेंगे, पूरा गुड़ गोबर कर दिया इसने। इसका मतलब क्या होता है, देख लीजिए आप लोग, समझ जाइएगा हम क्या समझाना चाहते हैं। व्यापार में लगातार हानि होना, नहीं। सारा भोजन कूड़े में फेंकना, नहीं। सब किया कराया चौपट कर देना, मतलब होता है सब किया कराया चौपट कर देना, मतलब खराब कर देना। सीधी बात कहें कि जो आपका काम चल रहा था, जैसे अब बात करें, और तो वो हम बता चुके, आपको कोई व्यक्ति आ गया, आप घर में अच्छा कार्यक्रम चल रहा था और पूरा अच्छा कार्यक्रम मैनेजमेंट बिल्कुल बड़ी सिस्टमेटिक चल रहा था, सब लोग खुश थे, और बीच में कोई व्यक्ति आ गया जो आपको उस कार्य का विघ्न पैदा कर दिया। क्या बोलेंगे, पूरा सब किया कराए पर चौपट कर दिया, समझे। चलिए ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 10 प्रश्न आपको दिखाएंगे ध्यान रखिए विद्यार्थियों, शायद 15 प्रश्न दिखाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट 10वां नंबर का है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। सही बात है, मतलब कहते हैं ना, मरने पर आपको स्वर्ग मिलता है, नर्क मिलता है, तो भाई वो तो कहते हैं लोग हैं, लेकिन अपने को अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना तो खुद को पड़ेगा ना, कि आपको स्वर्ग चाहिए दूसरा मरेगा, ऐसा नहीं। मतलब वही है, सब लोगों का अपने अपनी धुन में मस्त रहना, नहीं। दूसरों की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग, नहीं। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति, नहीं। अपने किए बिना काम नहीं होता, सही बात है। अगर आप कोई काम नहीं करोगे, क्या वो काम हो जाएगा, नहीं। उसी पर मतलब अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा, मतलब अपना काम किए बिना नहीं बनने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं 11 नंबर का है, पापड़ बेलना। तो आप जानते होंगे क्या होगा पापड़ बेलना का मतलब, बताइए। मैं आप थोड़ा समय देता हूँ, आप लोग आंसर बताएं क्या आएगा इसका, बताएं विद्यार्थियों। देखिए हम वही बता देते हैं, पापड़ बेलना, चालाकी दिखाकर काम कर निकालना, नहीं। काम निकालने के लिए चापलूसी करना, बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना, या सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर संभव प्रयास करना। बिल्कुल सही बात, यही आपका आंसर। जैसे अगर आप विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, 1 साल हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हम क्या बोल रहे हैं, हम भाई नौकरी के लिए पापड़ बेल रहे हैं, नहीं कह सकते, मतलब उद्देश्य से या सफलता प्राप्ति के लिए, मतलब हम सफलता की प्राप्ति कर रहे हैं रोजगार के लिए। अगर रोजगार के लिए हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कितना पापड़ बेलोगे तुम लोग, मतलब कितना पढ़ोगे। हमें उसका मतलब क्या होता है, सफलता प्राप्ति के लिए उद्देश्य से हर संभव प्रयास करना, मतलब प्रयास करते रहना, पापड़ बेलना, समझे। चलिए तो हम भी क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, पापड़ बेल रहे हैं कह सकते हैं, ठीक, हर संभव प्रयास करना सफलता की प्राप्ति के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नाक का बाल होना। आप क्या, अगर नाक आपके पास, सबके पास नाक होता, पहली बात है कि नाक का बाल होना, इसका अर्थ बोला बताओ क्या रहा है, ध्यान रखना यार, जीडी में भले आया है, अगली मध्य प्रदेश की समस्त परीक्षाओं में और कुछ छोड़ के सब जगह जीडी हिंदी सिलेबस आता है, और अदर स्टेट में भी आता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ की तैयारी कर रहे हैं साथ में वहाँ की तैयारी हो जाएगी, है कि नहीं। इसी प्रकार मैथ्स का, रीडिंग का सारों पोर्शन काम देने वाले अगली भर्ती में ध्यान रखेंगे कि नाक का बाल होना कह रहा है, समस्या हल ना होना, सुरक्षा कवच होना, जिसे मजबूरन रखना पड़े, बहुत प्रिय होना। तो आपका आंसर रहेगा नाक का बाल होना, मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय होना, समझे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों, हम आपके लिए, आप देख पा रहे होंगे, बासी बचे ना कुत्ता खाए। जैसे आप, बासी मीन्स होता है ऐसा भोजन जो आप कहें दिन में बनाए थे, मतलब आप सुबह जो भोजन बनाए थे और वो अगर सुबह बच जाता है तो इस भोजन को हम क्या बोलेंगे, बासी। बच्चा वाले तो समझ गए, बासी मतलब जो खराब नहीं कह सकते, ऐसा भोजन जो आप सुबह बनाए थे वो शाम तक नहीं खत्म हुआ, आप सुबह फिर बचा, उसमें बोलते बासी। ना खाए कुत्ता,
आप खुद सोच सकते हो क्या आएगा। जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। वहां तो अलग कह रहा है, यहाँ कुछ और कह रहा है। पहली बात आप लोग को दिमाग लगा लीजिए, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। छोटे का बड़े से बढ़ जाना नहीं, रक्षक का भक्षक हो, बिल्कुल नहीं। आप खुद देखिएगा, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, जी हमें मुहावरा बता रहा है, बासी बचे न कुत्ता खाए। मतलब आपका जो बासी बच गया है वो उसे कुत्ता भी नहीं खाएगा। इसका मतलब है कि हमें जितना सामान खाना चाहिए या उपयोग करना चाहिए उतना ही बनानी चाहिए। तो हमें मुहावरा या कोई भी विषय हो, हमें ज्ञानवर्धक बातें सिखाती, ध्यान रखना चाहती हो। चलिए, तो आपको मुहावरे के 2 प्रश्न आने वाले हैं, हर शिफ्ट में 2024 में आया है। और आप पाठ्यक्रम देखना चाहते हो तो जाके देखिए विद्यार्थी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैथ्स में किस अध्याय से कितने प्रश्न आ रहे थे। और हर शिफ्ट की बात करें, हम दिखाएं शिफ्ट भी और डे बाई भी, और पाठ्यक्रम में तो बता चुके हैं पूरा सिस्टम से। जो समझ गया पाठ्यक्रम और पढ़ लिया तो बहुत आगे जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों, बृहस्पति के समान पंडित, एक मुहावरा है, बृहस्पति के समान पंडित, बताइए क्या है इसका अर्थ। आप दिमाग लगाइए, बृहस्पति के समान पंडित, अज्ञानी होना, श्रेष्ठ पंडित, गलत ज्ञान होना, अंगूठा छाप। इसका मतलब होता है अज्ञानी होना। बृहस्पति के समान पंडित, ठीक है। तो बृहस्पति के समान मतलब क्या होता है, अज्ञानी, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं है, सोच समझ नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, अज्ञानी। और ज्ञानी तो आप जानते हैं जिसके पास दिमाग हो, समझने की क्षमता, उसे ज्ञानी कहते हैं। तो बृहस्पति का पंडित होना मतलब क्या होता है, अज्ञानी होना। चलिए, तो ये रहे आप 14 प्रश्न। अगला प्रश्न दिखाएंगे विद्यार्थियों, तो हमें शायद हमारे पास कितने प्रश्न देख लीजिएगा, हाँ तो लंबा समय जाएगा, 20 प्रश्न लेते, ठीक है 20 प्रश्न ध्यान रख विद्यार्थियों, तो बहुत अभी समय बचा है। आप लोग ध्यान रखेंगे, पूरा प्रश्न देखिएगा, 20 के 20 प्रश्न देखना है आपको। और अगली भर्ती परीक्षा के लिए ये बहुत काम देने वाला है। और अगर धोखा से अगर इन्हीं प्रश्नों को रिपीट कर दिया ना तो हमारा बल्ले बल्ले होने वाला है, ठीक है। तो पिछले साल के प्रश्न दिखा रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो आप गिरगिट तो देखे होंगे ना, बताइए, जंगलों में देखे, पेड़ पौधों में रहती है ना गिरगिट, बिल्कुल देखते ही देखते रंग बदलते रहते हैं। तो गिरगिट की तरह रंग बदलने का अर्थ हमें चाहिए, ऑप्शन पे चलना पड़ता है, एक बार ध्यान रखें। एक बात पर स्थिर ना रहना, बताइए क्या है इसका आंसर। भलाई की काम करना, मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना, लड़ाई के काम करना। तो आप खुद सोच सकते हो, गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक बात पर स्थिर ना रहना, समझे। मतलब अभी आप ये बात कह रहे थे, अगली बार दूसरी बात बताओगे, फिर तीसरी बात बताओगे, मतलब एक बात पर स्थिर नहीं हो। जैसे हमने पूछे कि आप अभी कहाँ थे, आप कहोगे नहीं मैं इंदौर में हूँ, थोड़ी देर बाद कहोगे नहीं इंदौर में नहीं मैं और कहीं हूँ, फिर कहोगे नहीं और कहीं, फिर कहो और कहीं, मतलब होता है एक बात पर आप स्थिर नहीं हो। जब क्या होता है, जब कोई पुलिस चोर को पकड़ती है ना, तब एक के बाद एक बात उगलता है, मतलब क्या होता है, वो एक बात पर स्थिर नहीं होता है। तब हम उसको कह सकते हैं कि चोर गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, समझे। शरीर ऐसे समझते चलिए विद्यार्थियों, तो आपको प्रयास करना है। हम जो डाटा दे रहे हैं सही सटीक दे रहे हैं, विश्वास कीजिएगा, और हमारा सहयोग भी करते रहिएगा। हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए, बहुत वक्त और मेहनत लगता है विद्यार्थियों को भी डाटा को निकालने और देने में, तो आप खुद सोच सकते हैं कि डाटा है कि नहीं। तो आप देखिएगा पेपर कहाँ पर आया, तो देख पा रहे हैं आप लोग, हुक्का भरना मतलब क्या होता है बताइए, आप लोग को दिमाग लगाइए, हुक्का भरना मतलब क्या होगा आपका, ये थोड़ा समय देते हैं, आप दिमाग लगा लीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है। हुक्का भरना, दिखावा करना, नौकरी करना, सेवा करना, उधार चुकता करना। आपको देखिए हुक्का भरना, ये सेवा, इसका मतलब होता है सेवा करना। अब आपको बताते हैं, जैसे यहाँ कोई मालिक बैठा है और आप नौकर यहाँ पर, जैसे मालिक कहेगा रामू चाय लिया, आप हुक्का भरो, मतलब होता है जी जी साहब, मतलब आप क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हो। इसे समझिए आप लोग। मैं देखो कितने सही तरीके से आप समझाने का प्रयास करूँ, मुहावरों को बिल्कुल समझा के बता रहा हूँ कि उदाहरण लेके आप समझ गए विद्यार्थी, तो मजे की बात है। और बिल्कुल दिमाग में बैठा के हमें लेके रखना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, यहाँ मालिक बैठा है, यहाँ नौकर बैठा है, तो मालिक आएगा रामू चाय ले आओ, तो रामू क्या बोलेगा, जी साहब। जी साहब क्या है, हुक्का भरना, और हुक्का भरना मतलब क्या होता है, सेवा करना, समझे। वही सेवा ही तो कर रहा है उसका वो ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत डाटा मिलने वाला। चिपके रहना, बीमारी के कारण, साथ साथ रहना,
मजबूती से चिपकना या प्रिसंतन। आप लोग को बताइए चिपके रहना मतलब क्या होगा, बताइए। साथ साथ रहना। जैसे क्या होता है, आपके पास एक दोस्त जी है, एक दोस्त जी है, दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है, आपसी संबंध है, खाना का एक साथ खाएंगे, स्कूल एक साथ जाएंगे, जहाँ जो भी काम करना एक साथ साथ करेंगे, दोनों को बोलेंगे चिपके रहना। मतलब है एक साथ साथ रहना। दोनों लोग देखो, रामू और श्याम चिपके रहते हैं बिल्कुल, मतलब क्या होता है, साथ साथ रहना, समझे। चलिए अगला प्रश्न लेते विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कलेजे पर पत्थर रखना। अगर आप कहेंगे सर और पार्ट और मुहावरे वाला वीडियो बनाइए, तो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे पार्ट बी करके। तो आप लोग ध्यान रखना है, मुहावरे का जो पहला पार्ट चल रहा है, अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। ऐसे हम टॉप वीडियो लेकर आते रहेंगे, जो 2024 में जो टॉपिक पूछा उन्हीं को लेकर आएंगे, ठीक है। आलतू फालतू बिल्कुल नहीं, विश्वास करके पढ़ती रहेगा। डाटा हम क्यों गलत देंगे, पहली बात, हम क्यों आपको बुरा चाहेंगे, भला ही चाहेंगे भाई। तो यहाँ देख पा रहे, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ हमें बोल रहा है बड़ा बदला लेना, अत्यंत भयभीत होना, धैर्य धारण करना या बुद्धि भ्रष्ट होना। आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब क्या होता है, बताइए, दिमाग लगाओ। है धैर्य धारण करना होता है, समझे। मतलब होता है, अगर आपके परिवार में 2 सदस्य थे, आपकी माँ जी है, अगर एक बेटा ये था, आपकी माँ जी है, अगर एक बेटा धोखा से इसका देहांत हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, माँ को लोग क्या बोलेंगे, धैर्य रखिएगा आप लोग, जो घटना घट गई सो घट गया, अब वो तो व्यक्ति दोबारा थोड़ी आएगा। ऐसे बोले आप कलेजे पर पत्थर रख के आपको जीवन बिताना पड़ेगा, अब जो हो गया सो हो गया, मतलब धैर्य धारण करना कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका आंसर विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, टाट उलटना मतलब क्या होता है, बताइए। टाट उलटना मतलब होता है, उलटना मतलब होता है कुछ अलग ही होगा, उल्टे सीधी बात। तो बैठे हुए को गिराना, किसी को दुखी करना, दिवाला निकलना या गलत काम करना। बताइए 19 का क्या आएगा आपको विद्यार्थियों। तो दिवाला निकलना, जैसे मेरे पास पैसा ही पैसा थे, बिल्कुल पैसा 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 थे, और इतना खर्च किया मैं कि मेरे पैसे खत्म हो गए। तो हम क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को, ये इसका तो टाटू लट गया। मतलब क्या हो गया, दिवाला निकलना, मतलब तंगी आना। किसकी तंगी आना, पैसों की तंगी आना को हम क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, टाटू लटना। चलिए ये रहे आपके 19 प्रश्न। अगला 20 प्रश्न लेते हैं विद्यार्थियों, देखिएगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, आपे से बाहर होना। बिल्कुल हम आपको पिछले साल के प्रश्न दिखा के अब देख पा रहे हम किस शिफ्ट में आया था, किस शिफ्ट तारीख है, सन है, शिफ्ट नंबर भी देख रखा, पूरा डाटा सही सटीक है, बिल्कुल विश्वास कीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 20 प्रश्न रहे। आपे से बाहर होना, बचने का बहाना ढूंढना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, स्वावलंबी होना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो आप लोग खुद देख लीजिएगा क्या अर्थ आएगा, बताइए, बोलो बोलो क्या आंसर है विद्यार्थियों। थोड़ा समय लीजिएगा आप लोग आंसर बताने पे आएगा, ठीक है। सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना मतलब क्या होता है, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, बाहर मतलब होता है भाई आप क्या कर, सामर्थ्य मतलब आपके अंदर जितनी क्षमता थी, एक व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति यहाँ था, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, वाद विवाद हो रहा था, और एक व्यक्ति तो ऐसे ऐसे गाली देने लगा उठपटांग, उसको हम क्या बोलेंगे, आपे से बाहर होना, मतलब सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, समझे। तो विद्यार्थियों ये रहे आपके 20 प्रश्न। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने PYQ प्रश्न 2024 के आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आप बता दें, 165 प्लस वीडियो बन चुके हैं, जाके देखे विद्यार्थियों। अब मैं हिंदी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे जीके का हो, चारों पोर्शन का बिल्कुल टॉप वीडियो लेने वाला हूँ। अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से 80 या 90% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे सर हमारे डाटा, आपके डाटा से कोई काम का नहीं आ रहा है पढ़ाई में, तो आप बंद कीजिएगा, पढ़ाना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा डाटा से अगर आपका पढ़ाई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे पढ़ा के। अगर जो विद्यार्थी विश्वास कर रहा है, और तो हम विश्वास लायक हम काम कर रहे हैं, पहली बात आप विश्वास करेंगे तो आपका ही फायदा होने वाला है, ये हम गारंटी देते हैं, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें विद्यार्थियों, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत और वक्त लगता है। तो हम आपको 20 प्रश्नों का सेट लेकर आए थे, हिंदी के व्याकरण का, मुहावरे का, और आपको बता दें कि इससे आपको 4 नंबर पकने वाले हैं, पक्के याद रखिएगा अगर आप पढ़ लेते हैं तो।
और अगर चाहती हैं तो और लेकर आऊँ PYQ, ठीक है, सेकंड पार्ट। चलिए मिलते हैं विद्यार्थियों, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। अब वक्त कम है, आपके एग्जाम 4 फरवरी से हैं। चलिए टॉप चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, मिलेंगे। चलिए।